बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश वर्ल्ड की दुनिया में आपको सलाम पेश करता हूँ। तो आज जो है ना, हम एक डिश ही से 2 सैटेलाइट चलाएंगे। ठीक हो गया? हमारे पास डिशें काफ़ी लगी हुई हैं, बट मैं आपको इसी डिश के बारे में समझाता हूँ कि ये डिश एक ही हमारे पास है। अगर किसी भाई के पास एक डिश है, वो चाहता है कि मैं पाक साइड भी देखूँ और एशिया साइड भी देखूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से डिश उसके पास एक है, मगर वो चाहता है कि मैं दोनों सैटेलाइट इस पे चलाऊं। तो उससे ये होगा कि अगर आप मैच देखना चाहते हो तो इसे पाक साइड पे सेट कर लो। उसके लिए भी आपको सारा तरीकाकार मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बट मैं कहता तो नहीं हूँ, बट आपको अगर अच्छा लगा तो आप कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये जो है ना, डिश हमारी इस वक्त पाक साइड पे सेट है, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि डिश की जो LNB है, इसको मतलब इसकी नंबरों वाली जो साइड है, इसे साइड पे ही रखना है, इसे ऊपर की तरफ नहीं करना। अगर ऊपर की तरफ करो तो चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा तफसील से। तो हमने ये टीपी लगाई है, ये पाक सेट इस पे ओके है इस वक्त, ठीक है। इसके बाद पाक सेट के बाद हम यहाँ से फिर इसको एशिया सेट पे सेट करेंगे। पाक सेट हमने सेट कर रखी है ऑलरेडी। फिर उसके बाद हम इसे जो है ना एशिया सेट पे सेट करेंगे। उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि जो अपना डिश के पीछे आ जाएंगे बैक साइड पे। डिश के पीछे बैक साइड पे आके हम डिश के निशान लगा लेंगे। डिश के निशान लगाने के बाद हम जो है ना अच्छे से इसे मार्क कर लेंगे, अच्छे से निशान लगा लेंगे। हम इसकी ये जो अप डाउन वाली साइड है ना, ये दाईं तरफ कार्नर, इसको हम फिक्स कर लेंगे। कोशिश करेंगे इसको नहीं उठाएं, बाकी परले वाले को उठा लें डिश को थोड़ा सा, तो इससे कोई सेटिंग मतलब ये फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप LNB को खोलेंगे। LNB को ऐसे खोल के आप LNB का जो मुंह है ना, इसका जो है नंबरों वाली जो साइड होती है, इसको ऐसे ही ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद इसे जो है ना फिट कर लेंगे। आप बिल्कुल देखें, कोशिश करें ये सेंटर में, प्लेट सेंटर में ही रहे, ठीक है। और LNB की ज़्यादा नाप करनी है ना डाउन करनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एयरवाई डिजिटल की जो है ना TP लगा लेनी है। एयरवाई डिजिटल की TP लगा लेनी है, बहुत आसान TP है, ठीक है। एयरवाई डिजिटल की TP लगाने के बाद एशिया सेट आपने 7 पे से सेट करना है, ठीक है। 105 डिग्री, 105 डिग्री पे। अब पहले हमारे पास 38 डिग्री चल रहा था, अब हमने 105 डिग्री की तरफ इसे घुमाना है। हमने जहाँ डिश जहाँ से पड़ी होगी, हमने उसके बाएं तरफ इसको घुमाना है। हमने इसकी बाएं तरफ इसको 68 डिग्री तक लेके आना है। 68 डिग्री तकरीबन जो आप लगा लें कि जो पहले ये मगरब की तरफ इसका मुंह था, अब हमने इसके मशरक़ की तरफ मुंह करना है, ठीक है। फुल मशरक़ की तरफ नहीं होना चाहिए, मशरक़ और जनूब की जो है सेंटर में होना चाहिए, कॉर्नर में, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं। अब सेट करने के बाद अब हम अपना जो है ना फोल्डर पे देखते हैं कि इसके सिग्नल अच्छे हैं। अब हमें इसके सिग्नल मिल चुके हैं और सिग्नल तकरीबन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एयरवाई का इतना मसला नहीं होता, एयरवाई के सिग्नल तकरीबन ठीक होते हैं, आम सी डिश पे भी चल जाती है। ये अब इस वक्त हमारे पास 4 फुट की डिश है। अब हमारे पास सिग्नल जो है ना बिल्कुल ठीक आ रहे हैं एयरवाई डिजिटल के। तो सिग्नल हम चेक करने के बाद फिर हम इसके बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे। नीचे नीचे हम इस पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले तो पाक साइड पे निशान लगा लिए। अब हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी नीचे इसे मार्क कर लेंगे। हम इस पे जो है ना निशान लगा लें से जो है ना, कोशिश करें आप पक्का निशान लगाएं। अगर आपने डिश को घुमाना है तो आप कोशिश करें पक्का निशान लगाएं। अगर आपके पास एक डिश है तो आप यहाँ पे पक्का पेंट के साथ निशान लगा लें। अगर नीचे पक्का फ़र्श है या छत पे रखी और लेंटर वगैरह है तो कोशिश करें पक्का निशान लगाएं। आप फिर कभी भी आपको डिश सेट करनी हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डिश को अप डाउन नहीं करना आपने। एशिया और पाक सेट पे जाते हुए डिश को अप डाउन बिल्कुल नहीं करना। बस सिर्फ यहाँ पे हम अगर इंची टेप से मैश करें तो उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है इंची टेप की। वैसे तकरीबन 38 इंचज़ का फ़र्क होता है,
इतना फ़र्क बनता है इंचज़ के हिसाब, डिग्री के हिसाब से तो 68 डिग्री का फ़र्क बन रहा है। मगर हमने इंच टेप लगाने की हमें बार बार ज़रूरत नहीं है। बस फर्स्ट टाइम जब हम एक दफ़ा हमने टीपी लगाई होगी, हम एक सिग्नल देखेंगे। अब हमने वो 38 से 105 पे आना, तो हमने इसे दाएं की तरफ घुमाना है। तो कोशिश करें पक्का इस पे निशान लगा लें, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको मैश करनी पड़ेगी, ना आपको टीपियाँ लगानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम इसके फ्रंट पे आ जाते हैं। हमने फिर एलएनबी को खोलना है। इसके जो है ना स्क्रू को खोलने के बाद हमने जो है ना एलएनबी की जो पोजीशन है, एलएन की जो पोजीशन है उसे हमने ऐसे मतलब कि नंबरों वाली साइड जो है ना एक साइड पे कर देनी है। एयरवाई पे ऊपर की तरफ चलती है और पाक साइड पे नीचे की तरफ चलती है। तो ऐसे करने के बाद हम फिर उसके बाद जो है ना डिश की बैक साइड पे आ जाएंगे। डिश की बैक साइड पे आके हमने फिर ऐसा करना है कि पाक साइड वाली जो टीपी है ना उसको हमने लगाना है। पाक साइड की टीपी को, पाक साइड की टीपी जो है ना पीटीवी स्पोर्ट्स वाली लगाएं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो सेट हो जाता है तो आपके काफ़ी चैनल उसमें आ जाते हैं। बस आप कोशिश करें इस तरीके से उसको एडजस्टमेंट करें कि आपको पता हो कि पीटीवी स्पोर्ट्स के जब मतलब कि 71 या जितने भी सिग्नल होंगे आपको पता चल जाएगा। आप देखिए इतने अगर सिग्नल हो तो आपके सारे चैनल आ जाएंगे। ऐसा करने के बाद अब आप पीछे खड़े हो जाएंगे डिश के। अब आप इसको दाएं की तरफ घुमाएंगे। पहले आपने बाएं की तरफ गए, अब आप दाएं की तरफ आओगे। निशान नीचे लगा हुआ है, नीचे जो निशान लगे हुए हैं आपने कोशिश करनी है उस निशान पे ला के डिश को खड़ा कर देना है। पीछे से डिश बिल्कुल नहीं उठानी, बस सिर्फ उसको घुमाना है आपने लेफ़्ट और राइट की तरफ, मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ऐसे घुमाने के बाद फिर आपने अपना जो है ना फ़ोल्डर की तरफ आना है। फ़ोल्डर आपके पास तो रिसीवर होगा, आप फर्स्ट टाइम तो आप रिसीवर रख के आप इसकी सेटिंग अच्छे से कर लें। फिर उसके बाद आप नीचे मतलब डिश रिसीवर नीचे भी पड़ा है, मतलब रिसीवर और एलईडी, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आपने निशान लगाए होंगे। आपने ऊपर आना है, डिश को जनाब साहब जो है ना घुमा देना है। बस जो है ना डिश को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की तरफ घुमाना है जो आप सैटेलाइट चलाना चाहते हो। घुमाने के बाद फिर आपकी जो है ना सिग्नल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर इससे आप दोनों सैटेलाइट देख सकते हैं, पाक साइड भी देख सकते हैं एक डिश से, और एशिया साइड भी देख सकते हैं। बस थोड़ा आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।